So today we are going to discuss a structure of पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बहुत ध्यान से समझना, एकदम आ जाएगा आराम से। आपको पता है कि किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर आपको मिलेगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलता है और इसके साथ आपको मिलता है फॉस्फेट। ये पिछले क्लास में पढ़ाया। बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस पर। नाइट्रोजनस बेसेस जो होंगे वो दो तरह के होते हैं। वन इज द प्यूरीन टाइप एंड अदर इज द पायरिमिडीन टाइप। ठीक है, प्यूरीन भी दो तरीके का, वन इज एडेनिन, सेकंड इज गुआनिन। पायरिमिडीन तीन तरीके का, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यू विल फाइंड यूरासिल इन आरएनए। वो डीएनए में नहीं होता, आपको आरएनए में मिलता है। ठीक है, अब इसी का स्ट्रक्चर हमको समझना होगा। आपके स्क्रीन पे देखिए प्यूरीन और पायरिमिडीन के बेसिक रिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ठीक है, पायरिमिडीन अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक ही रिंग दिख रहा है, सिंगल रिंग कंपाउंड है ये। दिस इज सिंगल रिंग कंपाउंड, एक ही रिंग इसमें दिखाई दे रहा है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ज्वाइन क्लास एट टाइम। सो सिंगल रिंग कंपाउंड है ये। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे सिंगल रिंग कंपाउंड में 1 नंबर, 3 नंबर, these are नाइट्रोजन, रेस्ट कार्बन। एक नंबर पे, 3 नंबर पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है, रेस्ट जो है वो आपको कार्बन दिख रहा है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। अगर प्यूरीन में देखें तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये 2 रिंग का कंपाउंड है। ठीक है, जहां 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर, 1, 3, 7 एंड 9 नंबर इज नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ मिल रहा है? 1, 3, 7 एंड 9 नंबर पे आपको मिल रहा है नाइट्रोजन। ठीक है, आपको क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है, रेस्ट आर कार्बन, बाकी सब कार्बन है। तो इसका बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है। अब इसके डिफरेंट टाइप्स को देखें। अगर बात करें पायरिमिडीन का, तो पायरिमिडीन इज ऑफ 3 टाइप्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड दिस वन इज यूरासिल, जो कि आरएनए में मिलेगा। आरएनए में थाइमिन नहीं होता, थाइमिन आपको डीएनए में मिलता है। ठीक है, अब इसका अगर नोमेनक्लेचर करें तो 1, देखो पिछला रिंग पे चलो, आपको सीक्वेंस याद रखना चाहिए। देखिए यहाँ 1 नंबर ये है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप इसका आयुपैक नाम याद कर लो। जैसे 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगा है तो दिस इज 2 ऑक्सी। 4 नंबर पे एमीन लगा है, 4 एमिनो एंड दिस वन इज द रिंग ऑफ पायरिमिडीन। तो आपका ये बन गया पायरिमिडीन। अगर ये आपको नाम याद रहेगा तो आपको क्या करना है, एक बेसिक रिंग बनाना है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन लगाना है और चौथे नंबर पे अमीनो ग्रुप को लगाना है, साइटोसिन बन जाएगा। बाकी आपको बॉन्ड पूरा करना है एज पर द वैलेंसी। जैसे कार्बन का 4 होता है, 1, 2, 3, 4, तो कार्बन का 4 पूरा कर लेना। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए 3 होगा, देख लो 1, 2 एंड 3, तो नाइट्रोजन के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए देखो तो ये कितना है, 2 है, वो 2 हो जाएगा। तो लाइक इसी तरह से केवल वो बैलेंसिंग पूरा करके अपना कर लेना है।
तो इस तरह से आप साइटोसिन ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से, अगर आपको मालूम हो जाए कि व्हाट इज द आईयूपैक नेम। सिमिलरली थाइमीन का देखो तो रिंग तो वही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगा है, 4 नंबर पे भी ऑक्सीजन लगा है, सो 2,4 ऑक्सी। 5 नंबर पे मिथाइल लगा है, सो 2,4 ऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडिन। अब आपको ये आईयूपैक नाम याद रखना है, याद कीजिए, जहां जहां जो ग्रुप लगा है लगा दो, बन गया थायमीन। सिमिलरली यूरासिल में देखिए, यूरासिल में क्या है, 2 नंबर पे 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, 2,4 ऑक्सी पायरिमिडिन। बस अगर ये आपको याद है तो आप ये तीनों बड़े आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे इसका वीडियो हम डाल देंगे यूट्यूब पे, सेम वीडियो जो पढ़ा रहे हैं तो आप देख सकोगे। अब देखो आगे, अब बात करेंगे प्यूरीन का। प्यूरीन में आपको क्या कहा था, 1 3 7 9 नाइट्रोजन है, रेस्ट कार्बन। अब इसमें दो आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। अब एडेनिन में देखो 2 रिंग है, अब इसका जो है नंबरिंग देख लीजिए एज पर द बेस रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 एमिनो, छठे नंबर पे लगा है 6 एमिनो एंड दिस वन इज प्यूरीन। तो बस 6 एमिनो प्यूरीन हो गया। अगर ये पता है तो आप प्यूरीन रिंग बनाइए, छठे नंबर पे एमिनो ग्रुप लगाइए, बॉन्ड पूरा कीजिए, हो गया। गुआनिन में देखो सिमिलरली 1 2 3, ऐसे आपका जो रिंग है, आपका नंबर याद रखिए, ध्यान रखना है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अनुसार आप कैलकुलेट करोगे तो उससे मतलब सही नंबरिंग आएगा, ठीक है। अब देख लो इसमें 2 नंबर पे अमीनो ग्रुप लगा है, 6 पे ऑक्सी है, तो इसमें कर दीजिए 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। अगर ये आपको याद हो गया नाम, तो आप इन दोनों प्यूरिन का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था, आप भी ऐसे बनाइए। तो ये था पायरिमिडीन एंड प्यूरिन्स। अब आगे देखो, देखिए जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो हमने कहा था कि इन द न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट विल बी देयर, ठीक है। देखिए डीएनए जो है में अगर देखिएगा, व्हेन नाइट्रोजनस बेस combined with sugar it forms nucleoside, ठीक है। अब जैसे देखियो यहाँ सी दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, ये आपका पायरिमिडीन बेस है, ठीक है। अब नाउ सी, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आप ध्यान से देखो, दिस वन कंबाइंड विद दिस वन, ये शुगर है, शुगर इसका पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर कहने का मतलब है कि देखो सी द कार्बन 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5 कार्बन, तो सो दिस इज पेंटोज शुगर। याद रखिए डीएनए में क्या होता है कि डीएनए के अंदर, अगर इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, ये ब्लैक वाले से करूं, अगर सेकंड नंबर पे आप देखो, सी एट द सेकंड नंबर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, यहां ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम सेकंड नंबर कार्बन,
देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सी, यहां लिख देता हूं इधर साफ दिखेगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो जो डीएनए का शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। ऑक्सीजन इज एब्सेंट फ्रॉम दिस सेकेंड नंबर कार्बन। ठीक है, ये सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होगा। अब जरा बेस रिंग पे वापस चलो, हम लोग इस पे चले वापस। तो बेस रिंग में देखो ये है 1 नंबर नाइट्रोजन। अब ये 1 नंबर नाइट्रोजन के साथ सी दिस, अब देखो ये 1 नंबर नाइट्रोजन है, तो 1 नंबर नाइट्रोजन और ये कार्बन का फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, विद द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नाउ दिस स्ट्रक्चर मींस दिस बेस एंड शुगर टुगेदर, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इसका नाम कैसे देंगे, तो जैसा बेस, जिस तरह का बेस लेंगे उसके अकॉर्डिंग टू इसका नाम देंगे। सपोज द बेस इज एडेनिन, तो आप इसका नाम दोगे, न्यूक्लियोसाइड विल बी डीऑक्सी एडेनोसिन। मतलब आप अगर एग्जांपल दे लो, इफ द नाइट्रोजनस बेस इज adenine and when it combined with sugar, now it is named as, अब ये न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, लाइक दैट। तो एक टेबुलाइट फॉर्म में दिखाऊंगा कि बेस के आधार पे कैसे न्यूक्लियोसाइड का नाम बदलेगा, वो आप समझ लो। आप यहाँ देखो ध्यान से, ये जो लिखा ना दिस वन इज X1, दिस वन, तो इसमें देखिए डीएनए है तो वहाँ हाइड्रोजन होना है। अगर आरएनए होगा तो शुगर राइबोज होने की स्थिति में एक ऑक्सीजन भी वहाँ मिलना है। ठीक है, नाउ सी, अब तो न्यूक्लियोसाइड बन गया। न्यूक्लियोसाइड बनने के बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को भी हम लोग समझने की कोशिश करें। न्यूक्लियोटाइड में क्या होना है, देखो इसको मैं पूरा इरेज कर दूं पहले। देखो जब न्यूक्लियोटाइड बनना है, ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड बनने में क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस तो चाहिए प्लस शुगर, यानी इन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड कह सकते हैं। इसमें जो है आप जोड़ो फॉस्फेट को, तो जब ये छोड़ दोगे तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब दिस वन इज फॉस्फेट, ये फॉस्फेट है, कहाँ जुड़ेगा, देखो फॉस्फेट हो गया मतलब H3PO4 है, ये H3PO4 है। तो अब फॉस्फेट का यहाँ OH होता है। ठीक है, यहाँ देखोगे शुगर में, तो शुगर में होगा CH2OH। ठीक है, अब इसका OH इसका हाइड्रोजन मिल करके 1 मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, and now there is the formation of bond and this results in formation of nucleotide। यानी फॉस्फेट को जुड़ना कहाँ है, फॉस्फेट विल combine with the 5 number कार्बन ऑफ शुगर। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोसाइड का जो नाम रहेगा, मान लो डीऑक्सी एडिनोसिन है, फॉस्फेट जुड़ गया, तो नाउ द न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सिंगल फॉस्फेट है इसलिए मोनोफॉस्फेट। एक टेबल फॉर्म में देखो, अब इस टेबल फॉर्म में तुम देखो तो वहां तुमको दिख रहा है नेम ऑफ द बेस, नेम ऑफ द बेस सपोज दिस वन इज एडेनिन। ठीक है, अब न्यूक्लियोसाइड है, इफ द बेस इज प्यूरिन टाइप, बेस अगर प्यूरिन है सो एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन और डीऑक्सी गुआनोसिन। न्यूक्लियोटाइड में आप नाम बता सकते हैं एडिनाइलेट और डीऑक्सी एडिनाइलेट ऐसे बोल सकते हैं, या डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी बोल सकते हैं। सिमिलरली गुआनिन है तो गुआनाइलेट, डीऑक्सी गुआनाइलेट, और यू कैन से डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, राइट। तो नाम बदलते रहेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग टू वो होगा, है ना।
साइटोसिन में देख लो साइटिडिन, से दिस। अब ये जो नाम वेरी कर रहा है दैट डिपेंड्स ऑन दिस वन, से दिस। वो राइबोस शुगर है या डीऑक्सी राइबोस शुगर है, उस पे इसका नाम चेंज करेगा। समझ में आया? आरएनए है, शुगर इसका आपका कैसा होता है, राइबोस टाइप, तो वहां उसको एडिनाइलेट बोलना। और डीएनए में शुगर डीऑक्सी राइबोस टाइप है, तो आप उसको बोलना डीऑक्सी एडिनाइलेट। सो ये जो नाम वेरी कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से न्यूक्लिक एसिड के अंदर वो है और उसका शुगर कैसा है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, अब आगे देखो। देखो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में दो तीन बातें जो मैंने पहले ही बताई है वो बता रहे हैं फिर से कि यूरासिल इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यूरासिल जब डीएनए में नहीं होता तो इसकी जगह पे क्या होता है, थाइमीन इज देयर। उसके बाद थाइमीन जो है आरएनए में आपको नहीं मिलेगा, यू विल नेवर फाइंड थाइमीन इन आरएनए, लेकिन वो फिर डीएनए में मिलेगा। इंस्टीड ऑफ थाइमीन यूरासिल इज प्रेजेंट। अब ये चारगाफ रूल है, ये पिछले क्लास में इस पे क्वेश्चन भी कराया था। देखिए डीएनए में क्या होता है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन, और कह सकते हैं एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन एंड द प्रोपोर्शन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन। तो एडेनिन में गुआनिन जोड़ दो, थाइमीन में साइटोसिन जोड़ दो, इन दोनों का वैल्यू बराबर होगा। अब इसी पे क्वेश्चन आता है कि मान लो कि एडेनिन का वैल्यू दिया हुआ है 30%, तो कहता है कि रेस्ट का निकालिए, रेस्ट कितना होगा। तो आप इससे चलो, जितना एडेनिन उतना थाइमीन, तो ये भी 30%, ये 30 कितना हो गया 60%। 100% में से घटा लो, रेस्ट बच गया 40%। 40% में बराबर बराबर होगा गुआनिन और साइटोसिन, सो गुआनिन विल बी 20%, साइटोसिन विल बी 20%। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से ये चारगाफ रूल लगा करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा बेस का परसेंटेज कितना है अगर एक दिया हुआ है तो। राइट, अब आगे देखो। हाँ, अब देखिए जो बॉन्ड बन रहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो भी हम लोगों ने देखा, देखो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, समझ गए, यही है। और बाकी तो ये नाम आपको बताया, सिंस इट इज डीएनए इसलिए नाम में डीऑक्सी लगा है। राइट, ये पहले भी बताया है। नाउ सी दिस, अब आप ये देखो हाउ डिफरेंट सी दिस। अब यहां हम लोग देखेंगे कैसे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ध्यान से देखिएगा कैसे डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे इतना जो आप देख रहे हो इतना पूरा ऐसे करके अगर हम कवर करके दिखाएं, दिस वन इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ गुआनिन बेस वाला, एक थाइमीन बेस वाला, एक एडेनिन बेस वाला, ये साइटोसिन बेस वाला है। ठीक है, अब कहता है कि ये जुड़ेगा कैसे, हाउ दे विल लिंक टुगेदर सो दैट दे विल फॉर्म पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो कैसे जुड़ेगा वो आप ध्यान से देखो। ठीक है, सी दिस, आप जहां मैं फोकस करने के लिए बोल रहा हूं आप उसको देखो। सी दिस वन, इसको मैंने ये ऐसे सर्किल किया हुआ है, ठीक है, या इस पॉइंट पे इसको देखो। ठीक है, अब यहाँ क्या देख रहे हो, टू न्यूक्लियोटाइड्स, एक ये न्यूक्लियोटाइड है और एक ये वाला है। टू न्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ रहा है। तो देखिए कैसे जुड़ रहा है, आप समझ के बताओ कि ये कैसे जुड़ रहा है। अब इसमें देखो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 जो है कार्बन शुगर वाला है। यहाँ भी देख लो
1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कार्बन जो है ये शुगर वाला है। ठीक है, जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड देखो कहाँ बन रहा है, थर्ड नंबर कार्बन ऑफ शुगर एंड 5 नंबर कार्बन ऑफ शुगर ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। देखिए जो बॉन्ड बन रहा है वो तीसरे कार्बन और इस पांचवें कार्बन के बीच में बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा द फास्फोडाइस्टर लिंकेज, वो बनेगा कहाँ, इन बिटवीन थर्ड नंबर कार्बन ऑफ शुगर एंड फिफ्थ नंबर कार्बन ऑफ शुगर। अगेन यू सी हियर, यहाँ भी तुम देखो, दिस इज थर्ड नंबर कार्बन एंड दिस इज द 5 नंबर कार्बन, और इसके बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, दिस इज फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो जब कभी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनना होता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर लिंकेज इन बिटवीन थर्ड नंबर कार्बन ऑफ सुगर एंड फिफ्थ नंबर कार्बन ऑफ sugar of another न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड यू कैन से, और तब जाकर के ये दोनों आपस में लिंक होंगे। एंड सिमिलरली सो मेनी न्यूक्लियोटाइड्स गेट लिंक्ड, आपस में ऐसे लिंक होता चला जाएगा थ्रू दिस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो ध्यान देना है यहाँ पे, जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड बन रहा है थर्ड नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में। अब जरा देखो, सबसे ऊपर वाला जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड देखोगे तो इसका 5 नंबर कार्बन फ्री हो गया, ये किसी के साथ जुड़ नहीं रहा है, तो ये फ्री है, दैट्स व्हाई दैट दिस एंड इज कॉल्ड 5' है। ठीक है, अब ये लास्ट वाला में देखो, ये लास्ट वाला में देखोगे कि दिस थर्ड कार्बन इज फ्री, सो दिस वन इज थर्ड एसिड। जैसे हम लोग डीएनए बनाते हैं ना, जैसे मान लो कि हमने ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इसमें लिखते हैं कि 1 स्ट्रैंड रन्स इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये जो 5' आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि दिस 5 नंबर कार्बन इज फ्री, तो 5 नंबर कार्बन फ्री है इसलिए 5' हो गया। इधर जो हम लोग 3' लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज थर्ड नंबर कार्बन इज फ्री, तो ऐसे ही इसका नाम होता है। ठीक है, अपोजिट वाले में देखोगे तो इसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड का ओरिएंटेशन होता है 3' to 5', जो अभी देखेंगे हम लोग, वो इसलिए होता है कि अनदर न्यूक्लियोटाइड जो अपोजिट ओरिएंटेशन में है, शुगर इन्वर्टेड होता है, वहां हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा कि हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर गेटिंग लिंक्ड टुगेदर। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर गेटिंग लिंक्ड टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड between third number carbon of sugar and 5 number carbon of sugar of adjacent nucleotide। तो ऐसे करके आपका चेन बनेगा। अब आगे देखो, अब आप ये देख सकते हैं, ये तो पहले भी दिखाया था, सिमिलर थी। न्यूक्लियोटाइड तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फेट टुगेदर न्यूक्लियोटाइड, two nucleotides are linked together through 3' 5' phosphodiester bond। 3' means third number of sugar and 5' means 5 number of sugar, तब जाके वहाँ न्यूक्लियोटाइड बनेगा। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा देन डाई न्यूक्लियोटाइड, ज्यादा जुड़ गया देन इट इज पॉली न्यूक्लियोटाइड। सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। नाउ सी दिस, अब आप इसको देखो। देखिए हमने कहा था आपको कि इन वन स्ट्रैंड, ध्यान दो, वन स्ट्रैंड दिस इज शुगर, है ना, ये वाला अगर आप देखोगे दिस वन इज, ये शुगर है। ठीक है, ये फॉस्फेट एंड दिस इज द बॉन्ड, ये बॉन्ड बन रहा है जिसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये तो तुमको बता दिया। अब इसमें हमने कहा था कि इसमें आपको ध्यान ये देना है कि शुगर जो होता है
एक में आपको अपराइट मिलेगा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं अपराइट है, दूसरे में आपका इन्वर्टेड दिख रहा है, तो वो रहेगा एंड दैट इज द ओरिएंटेशन। अब देखो यहाँ दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में लिंक कैसे करेंगे, हाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स गेट लिंक टुगेदर, आखिर जुड़ेंगे कैसे। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये है जो आप देख रहे हो, दूसरा एक और मान लो ये है, तो आखिर ये इसमें जुड़ेगा कैसे, हाउ दे आर ज्वाइन टुगेदर। तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए दोनों न्यूक्लियोटाइड के सामने सामने कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस, आपको पता है ना कि एडेनिन पेयर विथ थायमीन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, एंड गुआनिन पेयर विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब जरा देखो, दिस वन इज एडेनिन, दिस वन इज थायमीन, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यू सी ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, यू विल फाइंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन। सिमिलरली गुआनिन और साइटोसिन के बीच में देखोगे तो आपको 3 बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 एंड दिस वन इज 3, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे। यानी ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की वजह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो एडेनिन थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ देखो इसमें 2 दिख रहा है, यहाँ देखोगे इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको लगता है आपको समझ में आ गया। अब ऐसे तुम पता भी कर सकते हो कि बॉन्ड जो बना है वो किसके किसके बीच में बन रहा है। इसको अगर मैंने डॉट से दिखा दिया तो इस डॉट का आप नंबरिंग आप आराम से दे सकते हो कि किस किस के बीच में ये बना है। सिमिलरली यहाँ देख लो, यहाँ कहाँ कहाँ बॉन्ड बन रहा है, सी दिस, यही ना बन रहा है जी बॉन्ड, ठीक है। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, 2 बन रहा है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि किस किस के बीच में बॉन्ड बनता है। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में लिंक होंगे बिकॉज दे आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, एंड बेस पेयर के बीच में जो बॉन्डिंग होगा दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन combined with thymine with 2 hydrogen bond, guanine combined with cytosine with 3 hydrogen bond। तो इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा। Now see this, अभी आप इसको भी देख लो। Similar you can see cytosine, guanine, 1 2 3 bonds are there, thymine, adenine, 1 2 bonds are there। तो आपको ये आराम से बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए ओरिएंटेशन ऑफ शुगर भी देख लो, इसमें देखो, इसमें आप देख लो शुगर इज, ये अपराइट शुगर है, सीधा है, और यहाँ देखो शुगर कैसा, इन्वर्टेड है, दिस इज इन्वर्टेड शुगर। तो इन्वर्टेड शुगर में देखो एक का ओरिएंटेशन कैसे होगा, ये 5 प्राइम हो गया, और ये 3 नंबर वाला खाली है तो 3 डैश हो गया। यहाँ देखो 3 वाला खाली है तो 3 प्राइम, और यहाँ 5 वाला खाली है तो 5 प्राइम। सो ओरिएंटेशन जो देख रहे हैं वो ओरिएंटेशन ऐसा ही होता है। मेरी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, होप सो। इसकी प्रैक्टिस करोगे, ड्रॉ करके देखोगे, होगा। अब इसका थोड़ा उसके मॉडल पे बात हो जाएगा, तो मॉडल पे बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज बस उसके केमिस्ट्री और ये चेन बता दिया, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाकी सारे फीचर्स, है ना। इस स्लाइड नंबर इतने से हम लोग चलेंगे, फिर बाकी छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है वो करेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही।